आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ के रूप में चैप्टर 7 की बात करेंगे। इस निर्देशांक ज्योमेट्री में सबसे पहले निर्देशित अक्षों को लेते हैं। निर्देश अंक होते हैं, निर्देश अंकों को अक्षों में ले जाते हैं। अतः हमें मेन बात ये कि ग्राफ को पढ़ना है। तो हो गया माना कि y अक्ष एंड ये हो गया x अक्ष। अब ये जो तल है ना, समतल को हम कार्तीय तल कहते हैं। y अक्ष एंड ये x अक्ष, x अक्ष एंड y अक्ष चार भागों में विभाजित कर देते हैं। देखो, ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड भाग हो गया, ये थर्ड भाग हो गया एंड ये फोर्थ भाग। तो इन सब के नाम है। जैसे ये y अक्ष है, y डैश कहते हैं इसको कहते हैं x डैश। y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है और x अक्ष क्षैतिज रेखा कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा इस कार्तीय तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है एंड ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब जहाँ पे y अक्ष एंड x अक्ष दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करी, जिनके कहते हैं इंग्लिश में इसको, इसलिए ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मूल बिंदु। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y के रूप में लिखते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक, चाहे वो a हो, b हो, p हो, सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता है, बीच में ये कॉमा आता है और छोटे कोष्ठक में बंद होता है। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक। अब मूल बिंदु की बात करते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो आप यहाँ पे बात करोगे तो x अक्ष एंड y अक्ष दोनों ही प्रतिच्छेद करिए, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु पर x भी क्या है, 0 एंड y भी क्या है, 0। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। चतुर्थांश के अंदर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, ये x अक्ष प्लस में है, इस साइड में x अक्ष होता है प्लस में, और इस साइड में y अक्ष भी होता है प्लस में, और इस साइड में x अक्ष होता है माइनस में और y अक्ष भी होता है माइनस में। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, 1 इकाई है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1, फिर दूसरी सेंटीमीटर पे 2, फिर तीसरी सेंटीमीटर 3, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार ग्राफ में लिखा जाता है। x अक्ष पर, x अक्ष के दाईं तरफ, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ये y अक्ष के ऊपर की तरफ भी प्लस में होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये होता है x अक्ष माइनस में, -1, -2, -3, -4, और इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5। अब प्रथम चतुर्थांश के अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक को सेट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में x, y के रूप में लिखे जाते हैं। अर्थात x निर्देशांक पहले एंड y निर्देशांक बाद। तो यहाँ पे x निर्देशांक प्लस में है, इसलिए प्लस आएगा, एंड y निर्देशांक भी किस में है, प्लस में, इसलिए आएगा प्लस। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्लस के रूप में होते हैं। सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो x किस में है, माइनस में, एंड y किस में है, प्लस में। अर्थात सेकंड चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस, प्लस के रूप में होता है। थर्ड चतुर्थांश में बात करें तो x किस में, माइनस में, और y भी किस में, माइनस में। अर्थात थर्ड यानी कि तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस के रूप में होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश में x किस में, प्लस में, और y किस में, माइनस में, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक प्लस, माइनस के रूप में होते हैं। माना कि बिंदु x अक्ष पे हो, x अक्ष यानी कि इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु हो। x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, मान लेते बिंदु A है, x अक्ष पर बिंदु क्या है, A, तो A के निर्देशांक होंगे x, 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो y 0 है, y तो है ही नहीं ऊपर, ना तो ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। अब बात करते हैं बिंदु y अक्ष पे। तो y अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते B है, ये A था और ये B। तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x 0 होता है और y होता है। y पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी, यानी कि बिंदु इस साइड में कहीं भी हो सकता है, इस साइड में भी कहीं भी हो सकता है। माइनस में भी x का निर्देशांक हो सकता है और x का निर्देशांक प्लस में भी हो सकता है। इसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं।
अर्थात x 0 होता है, x आगे पीछे नहीं होता, केवल y अक्ष पर है, इसलिए y के स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी या -1 2 -3 4 कुछ भी हो सकता है। ये जैसे कि कोई बिंदु P है जिसकी निर्देशांक x, y है, इस बिंदु P का भुज बताइए। तो भुज हमेशा x निर्देशांक होता है भुज है, तथा कोटि हमेशा y निर्देशांक होता है। x निर्देशांक को भुज कहते हैं। मान लेते कोई बिंदु Q है जिसका निर्देशांक -2,3 है। अब इस बिंदु Q का भुज बताइए तो आंसर आएगा -2, और इस बिंदु Q का कोटि बताइए तो आंसर आएगा भुज y अक्ष के दाईं तरफ तो होता है प्लस में, और भुज y अक्ष के बाईं तरफ होता है माइनस में। राइट हैंड साइड में प्लस में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में होता है। इसी प्रकार कोटि x अक्ष के ऊपर की तरफ प्लस में होती है तथा कोटि x अक्ष के नीचे की तरफ माइनस में होती है। ये बिंदु P यहाँ पे और Q यहाँ पे। अब इस बिंदु P Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र की सहायता से। बिंदु P यहाँ है, बिंदु Q यहाँ है, दूरी ज्ञात करें तो बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1। माना कि बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 माना कि ऐसा मान लिया। तो बिंदु P व Q के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी, यानी कि P Q को मिला देते हैं इस प्रकार। अब P Q के बीच की दूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। दूरी को d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू होता क्या है, अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। इसकी सहायता से देखो h2 यहाँ पे माइनस x1 यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे माइनस y1 यहाँ पे। अर्थात p के निर्देशांक और q के निर्देशांक दे रखे हैं तो p q के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सकता। सूत्र वही रहता है जो अंत विभाजन का है, वही बाह्य विभाजन होता है। लेकिन अंत विभाजन में बिंदु रेखा के मध्य आता है कहीं भी, और बाह्य विभाजन में बिंदु रेखा के बाहर की तरफ आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। सबसे पहले विभाजन सूत्र को सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको कैपिटल S द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभाजित कर सकता है, माना कि A यहाँ पे PQ को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, कहीं भी बिंदु A है जो PQ को विभाजित कर सकता है। और मान लेते हैं बिंदु A के निर्देशांक x, y जो हमें ध्यान नहीं है, और हो सकता है PQ रेखाखंड को बिंदु A है जो M1, M2 में विभाजित करता है। x के रूप में है इसलिए x2 M1 प्लस x2 M1 प्लस x1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये x निर्देशांक। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने x निर्देशांक ज्ञात किया है उसी प्रकार y निर्देशांक भी ज्ञात किया जा सकता है। तो y सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, यदि बिंदु P व Q इस प्रकार है, PQ को मिलाने वाला रेखाखंड है, A है तो अंत विभाजन करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। बिंदु A के निर्देशांक x, y है, और बिंदु A के निर्देशांक x, y कैसे प्राप्त किया जाता है, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में x कैसे ज्ञात करेंगे, तो x के रूप में x इज इक्वल टू x2 M1 प्लस x1 M2 डिवाइड में M1 प्लस M2। इसी प्रकार जैसे x हुआ इसी प्रकार y इज इक्वल टू y2 y1 प्लस M2 y1, y2 M1 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 लिखा जा सकता है। कभी कभी आता है कि M1 अनुपात M2 की जगह K अनुपात 1 आ जाता है। तो बिंदु A है जो K अनुपात 1 में यदि इसको विभाजित करें, 1 की जगह K लगाओ और M2 की जगह 1, जहाँ इसी में हल कर K प्लस में x 1 डिवाइड में K प्लस 1। इसी प्रकार y इज इक्वल टू y2 K, M1 K है ना, y2 K प्लस x K x2 के आगे ले लेते हैं K x2 प्लस x1 डिवाइड बाई K प्लस 1। इसी प्रकार y इज इक्वल टू y K y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई K प्लस 1। रेखाखंड को अंत विभाजित करता है, लेकिन A मध्य में हो, यानी कि ये एक भाग हो जाएगा, ये भी एक भाग, यानी कि 1 1 भाग हो जाए, उस समय अनुपात हो जाएगा M1 अनुपात M2 को 1 अनुपात 1 लिखा जा सकता है, 1 अनुपात 1। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये बिंदु A है ना जो PQ का मध्य विभाजन कर रहा है। A लगाना और M2 की जगह 1 लगाना, हल करने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का
फॉर्मूला है विभाजन सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। माना ए मध्य बिंदु है, x इज इक्वल टू हो जाएगा x2 और m1 की जगह 1 प्लस x1 m1 2 की जगह भी 1 और m1 की जगह 1 एंड m2 की जगह 1। इसी प्रकार y इज इक्वल टू y2 m1 की जगह 1 प्लस y1 m1 की जगह 1 अपॉन m1 की जगह 1 प्लस m2 की जगह भी 1। हल करने पर x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अतः इसको आगे भी से लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यदि कोई एक त्रिभुज है ABC जिसके आपको निर्देशांक दे रखे हैं और उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाता है ये ज्ञात करेंगे। x1, y1 एंड B के निर्देशांक दे रखा हो x2, y2 एंड C के निर्देशांक दे रखा हो x3, y3। A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक दे रखा हो। क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल में एक लिखना है फर्स्ट में, फिर लिखना है 2 और 3, अर्थात खंड करने आपको 1, 2 एंड 3, 3 खंड करने। अब इस तीनों खंडों के आधार पर फॉर्मूला बनता है। एक आप जानते हो त्रिभुज के फॉर्मूले में सबसे पहले आता है 1/2। यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? निर्देशांक बिंदुओं से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 1/2 तो होता ही, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा होता है ना, 1/2 तो आता है। अब आधार गुणा ऊंचाई की जगह इस निर्देशांक आ जाएंगे निर्देशांक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले लेंगे हम x1 को। किसको लेंगे? x1 को। तो x1 फिर छोटा कोष्ठक। इस छोटे कोष्ठक में जब आपने x1 को ले लिया तो बचा क्या? 2 एंड 3, अर्थात 2 किसके लिए? x1 हो गया कंप्लीट, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 कोष्ठक में 1, फिर प्लस और अब की बार आपको लेना है x2, तो ले लिया x2, यानी कि आप यहाँ पे आ गए तो x2 को 2 को क्लोज कर दिया, बचा क्या? 3 एंड 1, तो x2 अंदर रह गया y3 माइनस y1 कोष्ठक बंद, प्लस अब लेंगे आपको x3 लेना, x3 ले लिया तो ये हो गया क्लोज, बचा क्या? 1 एंड 2, तो y1 माइनस y2 कोष्ठक बंद। अर्थात सर्कल यूं चलता है, यूं, यानी कि घड़ी की दिशा में सर्कल चलता है। घड़ी की दिशा में चला, जब 1 लो तो 2 माइनस 3, जब 2 लो 3 माइनस 1 और जब 3 लो तो 1 माइनस 2, इस प्रकार लिखा जा सकता है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला निर्देशांक सूत्रों से, निर्देशांक बिंदुओं से। यदि ABC एक त्रिभुज है इसमें ABC के निर्देशांक दे रखे हो इस प्रकार, A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणा x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 कोष्ठक बंद प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिखा जा सकता है।